तो हम लोगों ने कल सुना था कि अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवे न विसंसृत केश बंधना च्युत प्रसूनानुगति ही परामृशत। तो माता यशोदा कृष्ण के पीछे भाग रही हैं और वह बहुत मोटी हैं, उस कारण से वह बहुत देर तक नहीं भाग पाई और उनकी गति कम हो गई। उनके बालों से केश सज्जा जो है वो थोड़ी ढीली पड़ गई और उससे फूल, मालती के फूल नीचे गिरते रहे और परामर्श फिर भी पीछे से जाकर कृष्ण को पकड़ लिया। और इससे पहले हम सुन चुके हैं कि यद्यपि योगियों का शुद्ध मन भी भगवान को स्पर्श नहीं कर पाता। अब कृष्ण की क्या स्थिति थी वह हम इस श्लोक में सुन रहे हैं। आज के श्लोक में ये आपको वो गोप्या ददे वाला श्लोक है वही याद फिर से कराएगा। अपने आंखें मल रहे हैं और दामोदर अष्टकम भी इस प्रकार से गाते हैं, तो उसको गाएंगे। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद नवाध्याय 11 और 12वां श्लोक करने का प्रयास करेंगे। अब सेटल हो जाएं आप लोग, डिस्टर्ब नहीं करें बीच में, गद्दी के पीछे न रहिए भागवत क्लास में। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मषणीन पाणिना कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना। क्या सुन रहा हूं मैं? कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुर हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुर हस्ते गृहीत्वा विषयन्तवागुर कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मक्षणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुर हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुर कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षणी कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना कषन्तमञ्जन्मषणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुर। अनुवाद देखते हैं। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण और अधिक डर गए और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। जो ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे से डांटना शुरू किया। एक अब आपको याद है ना कल बात कि भगवान श्री कृष्ण या कृष्ण भगवान यशोदा को देखे थे तो देखते ही कूद गए थे। और क्या प्रसमीक्षा अर्थ था, आज तो छड़ी लेके आई है, छड़ी लेके कभी आती नहीं थी, आज तो लग रहा है पिटाई होगी। तो पहले ही निर्धारण कर लिया था, ठीक है ना। अब और डर गए, क्यों बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? पहले तो छड़ी देख के ही डर लिए, अब पकड़ में भी आ गए। ये लीला हम लोग भी अनुभव कर, लीला तो नहीं कहना चाहिए, लीला तो इज इन कोट एंड कोट, कि पहले माँ भाग रही थी, लगता है नहीं पकड़ेगी, और जब पकड़ लेती है उसके बाद जानते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो उनको अब और डर गए कि अब तो पक्का पीटेगी, इसलिए और डर गए। तो मैं इसको ना अन्वय से समझाता हूं।
उद्वीक्षमाणम, जो माता यशोदा द्वारा इस मुद्रा में देखे गए। किस मुद्रा में देखे गए? भाग रहे हैं और भयभीत हैं, भागने के बाद पकड़ लिया है, अब भयभीत है। भय विह्वलेक्षणम, भय के कारण जिनकी आंखें विह्वल हैं। विह्वल समझते हैं आप लोग? विह्वल शब्द आकुल, परेशान, व्याकुल, इस प्रकार से। अपनी माता के भय से जिसकी आंखें भयभीत दिखाई दी, तम श्री कृष्ण को कृतागसम, जो स्वयं के द्वारा किए गए अपराध के कारण, कौन सा अपराध था? दही की मटकी फोड़ना, फिर मक्खन चुरा करके बंदरों को देना, कौवों को देना, ये सब उन पर केस था। केस चल रहा था उनके ऊपर, रो रहे, कटघरे में है कृष्ण। प्ररुदंतम, रुदंतम मतलब रुदंतम मुहुर नेत्रा, तो रुदंतम का मतलब क्या हुआ? रो रहे हैं। और प्र मतलब प्रकृष्टना रो रहे हैं, तो नहीं बहुत पूरी रो ही रहे हैं, अच्छी तरह से रो रहे हैं। रोते रोते स्वपाणिना, पाणी मतलब होता है हाथ, तो स्वपाणिना मतलब अपने हाथ के द्वारा, अपने हाथों से अक्षणी, अपने नेत्रों को, कशंतम, मल रहे थे। अब मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, कृष्ण का नहीं लगा, तो चश्मा ऐसे पीछे वाले भाग से, हाथ सामने वाले हाथ से नहीं पोंछते हैं, ऐसे करके वो पीछे वाले हाथ से, और एक हाथ माता ने पकड़ा हुआ है, एक ऐसे। अंजन मशिणी, जिनके नेत्रों में स्थित काजल उनके संपूर्ण मुख पर आंसू के साथ फैल गया था। अंजन समझते हैं आप? अंजन का मतलब ही होता है काजल। तो अंजन मशिणी को यहाँ पे बताया गया है कि वो रो रहे हैं, तो आंखों में जो भी काजल था, एक तो हाथ से मल रहे हैं, और प्लस आंखों से काजल जो निकला, आंसू निकले, वह काजल को धो करके पूरे चेहरे पर लग गए, और ऐसे में भी कृष्ण बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद हस्ते गृहीत्वा, उनका हाथ पकड़कर, कृष्ण का हाथ पकड़े हुए माता यशोदा ने, भीषयंती, मैया धमकाते हुए, भयभीत करते हुए, अवागुरत, उन्हें बहुत धीमे से डांटने लगी। देखिए डांट का बहुत अंतर, मतलब बहुत, डांट का जो वॉल्यूम है उसमें बहुत चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम क्या कहते हैं? वॉल्यूम नॉब होता है ना, तो आप बहुत तीव्रता से भी डांट सकते हैं, प्रेम से भी डांट सकते हैं। तो हाँ, मतलब उसको प्रेम से ही डांट रही हैं। और यहाँ पे गुर शब्द का अर्थ टीका में बताया जाएगा कि ये उद्यम को इंगित करता है, मतलब केवल छड़ी दिखा रही हैं, डांट रही हैं, पीटने वाली नहीं है। ऐसे तड़क भड़क कर रही है माता जी, अभी पिटाई करती, बहुत शैतान हो गया ऐसे करके, लेकिन पीटने वाली नहीं है कृष्ण माता जी। ठीक है, अब हम वापस संस्कृत देखने का प्रयास करते हैं इसकी। कृतागसम तम, तम अर्थात श्री कृष्ण, और कृतागसम मतलब जिन्होंने अपराध किया था। प्ररुदंतम, बहुत अधिक जो रो रहे थे। अक्षणी कशंतम, जो अपनी आंखों को मल रहे थे। क्यों मल रहे थे? तो बहुत सारे कारण है, उसको हम टीका में देखेंगे, लेकिन मल रहे थे। और अंजन मशनिना, जिनके काजल धुल करके मुख पे फैल गया था। और कैसे आंखों को मल रहे थे? स्वपाणिना, अपने हाथों से। उद्विक्षमाणम भयविह्वलेक्षणम, ऐसे कृष्ण को देख करके जिसकी आंखों में आंखें भय के कारण विह्वल थी। हस्ते गृहीत्वा, माता यशोदा ने हाथ से पकड़कर, विशंति, भय दिखाते, धमकाते हुए, वानर बंधु, ऐसे करके, चोर, अवागुरत, उनको डांटा, इस प्रकार डांटना प्रारंभ किया कृष्ण को। और आप जानते हैं कि कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आते हैं? तो वहां पे बताया गया है कि कृष्ण स्वयं भी क्यों आते हैं जगत में। अगर आपको याद हो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का आंतरिक कारण, तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूरा जगत मेरी वैधि भक्ति करके वैकुंठ की प्राप्ति करता है, लेकिन उससे मुझे जीत नहीं पाता है। लेकिन माता मोरे पुत्र ज्ञान करे न पालन, माता मुझे पुत्र ज्ञान, पुत्र भाव मान करके मेरा लालन पालन करती है और मुझे ताड़ना करती है, डांटती है, तो वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब अब जानते हैं कि कृष्ण का मन डांट खाने से तृप्त नहीं हुआ, तो अब डांट भी खा रहे हैं और बंधन में भी लगेंगे। ये सब कृष्ण को बहुत सुख देने वाली लीला है। तो अब समझ रहे हैं, डांटना वैसा डांटना नहीं जो खिसिया के को डांटता है, बहुत प्रेम से माता यशोदा भगवान कृष्ण को डांटने वाली है। हम देखेंगे कैसे डांटती हैं कृष्ण को।
तात्पर्य पहले प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे। माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों से हम भगवान की प्रेम भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी, ज्ञानी, कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास फटक भी नहीं पाते। ये हमने पिछले श्लोक में सुना था, पिछले के पिछले वाले में सुना था। उन्हें उनसे बहुत दूर दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है। इस संबंध में कृष्ण कर्णामृत की क्लास में परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे थे ब्रज की महिमा के संबंध में। वो कह रहे थे योगी जन अपने हृदय को बिल्कुल शुद्ध कर लेते हैं, सारी इंद्रियां संयमित कर लेते हैं, फिर भी कृष्ण उनके हृदय में नहीं आते, एकदम चुप। और बहुत लोग बहुत व्यवस्था करके पूजा करते हैं, तब भी भगवान प्रार्थना भी करते हैं, भगवान एकदम चुप रहते हैं। लेकिन ब्रज में कोई बछड़ा अगर मतलब क्या हो कहते हैं हो करता है तो उससे 100 प्रश्न करते हैं, भूखे हो, घास चाहिए क्या, कुछ तकलीफ है, कुछ कठिनाई, ऐसा करके ये अब इसके लिए वहां पे प्रेमैक लभ्य है, यानी दिखा रहा है कि कृष्ण प्रेम के द्वारा ही लभ्य है। ये हम लोग बार बार सुन रहे हैं इस बात को। तो ये कह रहे हैं कि भगवान के शारीरिक तेज में भी प्रवेश नहीं कर पाते और यहाँ माता यशोदा उनको डांट रही है। तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि माता यशोदा का भाग्य कितना है, समझ पा रहे हैं इस बात से। किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं, मतलब बहुत तो ब्रह्म तेज में भी लीन नहीं हो पाते। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरता है। अतः जैसा कि अजामल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न फटकने की आदेश दिया, उन्हें पकड़ने की बात तो दूर रही। वैसे ही आप छठे स्कंद में सुनेंगे, यमराज जी इस बात को बोलते हैं कि भाई हम दंड भक्तों को नहीं दे सकते हैं, न वयम न वयः, न समय और न हम दे सकते हैं। एक बात तो ये। और उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए भगवान के पार्षद भक्तों की रक्षा करने के लिए घूमते रहते हैं, तो यदि आप लोगों ने भक्तों को दंड देने का प्रयास किया तो फिर वह भगवान के भक्त और भगवान स्वयं आपको मार देंगे, आपको खत्म कर देंगे। और मान लो यमदूत कहते कि अच्छा भक्त लोग गड़बड़ करें तो कहते स्यात् पातकः, कदाचित भक्तों से पाप हो जाए तो उरुगाय बाधा, वो भगवान का कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन ही उनको शुद्ध कर देगा, हमारा अधिकार नहीं है। जो भी सुख दुख देना है भगवान स्वयं दें, हमारा कोई अधिकार भक्तों के ऊपर नहीं है। इसका अर्थ स्वाभाविक ये है कि हम लोग पाप करने के लिए फ्री हो गए, है ना? नहीं, भगवान का भजन करने वाला वैसे ही पाप बुद्धि से मुक्त हो जाता है, लेकिन कदाचित माया में रह रहा है, पाप हो जाए तो उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, भक्ति ही करने की जरूरत है। तो सोचिए जब भगवान के भक्तों पे यमराज का अधिकार नहीं है तो भगवान की कितनी उच्च हो जाएगी। और किसी देवता के भक्तों के बारे में नहीं बोल रहे, केवल कृष्ण विष्णु की उपासना करने वालों की वाले लोग जो है वो यमराज के जोन से बाहर चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, नहीं? यहां का बड़ा से बड़ा न्यायाधीश भी यमराज के चंगुल से छूटा नहीं है, ये सोच लेना होगा। दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरता है। और ध्यान दीजिएगा, अजामिल जैसे व्यक्ति जो बाह्य दृष्टि से आपको कभी भक्त नहीं लगता, उसके प्रति उसे गले में फंदा डालने की वजह से फिर वो अपने ही स्थान से यमराज जी प्रार्थना करते हैं, भगवान विष्णु से क्षमा याचना करते हैं कि हमारा अपराध एक वैष्णव के प्रति हो गया। अब देखिए कितना विस्तार है वैष्णव अपराध का स्कोप। अजामिल जैसे व्यक्ति को तो आप कभी वैष्णव नहीं मानते ना। ये एक शिक्षा समझ लेना होगा। यहाँ पे बात आ रही तो हम बोल ही दे रहे हैं कि ठीक है, कोई भक्त किसी विशेष परिस्थिति में थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव कर सकता है और हम उस समय उससे दूर भी रहें, लेकिन अब नेगेटिव भावना मत रखिए। कुछ समझ रहे हैं? ये मैं अपने महाराज जी से सुना कि हो सकता हो कि भक्त कभी कभी से हो जाता है, भक्त लोग थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली और कुछ का कुछ बोलने लग जाते हैं। ठीक है, उससे हमें दूर रहना है, लेकिन दूर रह के भी सम्मान करने की भावना में रखनी चाहिए। वो उसके और भगवान के बीच में है, वो ठीक करेंगे उनको। हमें प्रार्थना यही करनी चाहिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और भक्ति में फिर से आए। ठीक है, एनीवेज, तो यहां बात आ रही कि यमराज जी भी भक्तों से डरते हैं। फिर भी वही कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए
कि उनकी हाथ में सोटी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। मतलब समझ गए, जैसे सोटी देख ले, माता मैंने किया है, मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये सोटी नीचे रख दो, इसको ऐसा करके वो डर रहे, सोटी को देख रहे, सोटी पड़ेगी तो बहुत दर्द होगा ऐसे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्हें केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव ना कर सको। तो देखिए, बांधने का यही कारण था, वो सोच रही थी इतना हैरान कर रहा है बच्चा, कहीं अपना कुछ अहित न कर ले, तो इसलिए वह बांधना चाह रही थी। ना ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। ये भी बात थी कि हमेशा के लिए नहीं बांधने वाली थी, कुछ समय के लिए बांधने वाली थी। इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठान के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। ये बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। ये लोग तो भगवान का स्पर्श भी नहीं कर पाते और माता यशोदा अपनी छड़ी से कृष्ण को डरा रही। तो ये देखिए, भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम की क्या स्थिति है, यह इस श्लोक से हम सीख रहे हैं। अब हम श्रील जीव गोस्वामी कृता मतलब कृत, वो कृता मतलब लिखी गई, ये स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, वैष्णव तो टीका को देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपराध किया था, कृतागस, अतः पिटने की आशंका कर कि अब तो पिटाई होगी, पिटाई को रोकने के लिए वे प्रकृष्ट रूप से रुदन कर रहे थे। प्ररुदंतम शब्द था कि नहीं भाई, अगर गलती हो जाती है और बच्चा रोने लगता है और अच्छे से रोता है तो माँ को दया आ जाती है कि अब क्या मारना, अब तो रो ही रहा है, मारने की जरूरत नहीं। तो कृतागस मतलब समझ तो गए अपराध है, और अब तो हम पकड़ में भी आ गए हैं, केस तो हमारे विपरीत चल रहा है, तो सरेंडर बोल देना चाहिए। तो खूब रो रहे हैं कि माता को दया आए और माता पिटाई नहीं करे, क्योंकि पहले भी देख चुके हैं, आज तक माता ने कभी छड़ी नहीं उठाई, आज लग रहा है बिल्कुल मूड डिस्टर्ब है, तो आज पक्का पिटाई होगी, तो खूब जम के रो रहे हैं। इसलिए आंसुओं से जिन आंखों का काजल फैल गया था, ऐसी आंखों को कृष्ण तो चाह रहे थे कि मां अपने हाथों से इन आंसुओं को पोंछ डाले, परंतु अपने अपराध के कारण जब उन्हें यह सेवा प्राप्त नहीं हुई, तब अपने ही हाथ से रगड़ने लगे जिससे अधिक अधिक आंसू निकल सके। समझ में आया? रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहा है और आंसू से पूरा चेहरा पुत गया, आंसू और काजल मिल करके। तो इच्छा तो ये थी कि माता खुद, अरे मेरा बेटा कितना रो रहा है, कोई नहीं, अरे कुछ नहीं बेटा, कोई नहीं, ऐसे बोलते ना, कोई नहीं, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मैं पहुंच। तो तो ये जो है कृष्ण सोच रहे थे कि, उम्मीद कर रहे थे कि हम रो रहे हैं तो माता गोद में लेगी और हमारे आंसू पोंछेगी। और जब देखा कि भाई माता तो कोई दया कर ही नहीं रही है, तो कह रहे अपने आंसू हम खुद ही पोंछ लेते हैं, तो अपने आंसू पोंछ रहे हैं और जान रहे हैं इस पोंछने के नाते काजल पूरे चेहरे पे फैल रहा है। और कितना अद्भुत बात है, जो सर्वज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, उनको एकदम बच्चे की तरह अबोध है कि मेरा चेहरे पे पूरा काजल जो है पोता जा रहा है। कितना अद्भुत ये लीला कृष्ण की है। तो एक कारण था, समझ में आया खुद क्यों पहुंच रहे हैं। पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कृष्ण माता पहुंच देंगे, लेकिन माता तो पहुंच नहीं रही है, तो अब खुद ही पहुंचना पड़ रहा है। अथवा आंसुओं को ही दूर करने के लिए वो उन्हें पहुंच रहे थे, खूब सारे आंसू निकल रहे थे, तो आंसुओं को ऐसे पोंछने के लिए भी पहुंचता है। कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं, ये भी कारण हो सकता है। एक क्षण अर्थात उनके नेत्र किंचित भय से विह्वल हो रहे थे। विह्वल आपने देखा है, जब विह्वल होते आंख इधर भटकती है, इधर उधर देखती है, बहुत व्याकुल हो जाती है आंख इस प्रकार से। अथवा जब कृष्ण इस प्रकार रो रहे थे, तब यशोदा अपनी आंखों को ऊंचा करके देख रही थी, तथा पुत्र पुनः ऐसे विकर्म का अभ्यास न करे, अर्थात उसका उद्यम संकुचित हो, कुछ कम हो, इस विचार से स्वाभाविक दंड देने के लिए भिषयंती अर्थात डराती हुई अवागुरत अर्थात धमकाने लगे। थोड़ा समझिए इस बात को। आपने देखा है बच्चे ऐसे रो रहे होते तो बच्चों की आंख में ना देखकर कभी कभी मां ऊपर देखती है। आपने देखा है ये चीज? ऐसा नहीं देखा है? क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा करके मां को, तुमको पता नहीं है क्यों किया तुमने ऐसा, ऐसा करके नहीं डांटती हैं। अब सारा ड्रामा हम ही को करना पड़ेगा। आप लोग के बच्चे नहीं, अब ऐसे नहीं करते हैं, माताएं प्रैक्टिकली ऐसे डांटती हैं, है कि नहीं? नालायक कहीं के, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, उधर देख ही नहीं है, आंख की तरफ नहीं देख रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कृष्ण की रेफरेंस फ्रेम में जाएं, वो देख रहे हैं, अरे माँ तो देख ही नहीं रही है, रोए जा रहे हैं, माँ की तरफ देख रहे हैं कि माँ के चेहरे पे तो कोई दया आती हुई दिख नहीं रही है,
और माता डांट रही हैं और छड़ी वैसे दिखा रही हैं, क्यों किया नालायक, नालायक तो नहीं बोला, सॉरी क्षमा, भगवान क्षमा कीजिए, नालायक नहीं बोला, वानर बंधु क्यों किया ऐसा तुमने, देखा है हल्का आंख बंद करके ऐसे करके, मुख से कुछ गलत निकल जाता है, भगवान नालायक नहीं बोल सकते हो। हाँ, लेकिन इस प्रकार से वो डांट रही हैं। धमकाना किस प्रकार था, और डराते हुए धमका रही हैं, अरे अशांत, एक क्षण के लिए शांत नहीं बैठ सकता है, क्रोध करने वाला, अरे भाई शांत अशांत रहे ना, 2 मिनट के लिए माता यशोदा चलेंगे, उतने में क्रोध करके पूरा दही फोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, अरे माखन के लालची। इसका संस्कृत बड़ी सुंदर है, संस्कृत तो हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, लेकिन रखना चाहिए संस्कृत। एनीहाउ, माखन के लालची, वानर प्रिया, वानर प्रिया तो बहुत बड़ी बात होगी, जिसको बंदर प्रिय है, बंदर ही तुम्हारे दोस्त है ना, अब बंदर ही तुम्हारे बंधु बन गए ना, यही इस तरह से, अरे घर के लुटेरे। और ये इतना कृष्ण को सुख दे रहा है, भले कृष्ण रो रहे हैं लेकिन कृष्ण को बहुत सुख दे रहा है, घर के लुटेरे, आज से तुझे नवनीत यानी मक्खन आदि कुछ भी नहीं दूंगी, और बांध कर घर के अंदर रखूंगी, जिससे कहीं भी जाकर खेल नहीं सकोगे। अब ये सुन करके कृष्ण को बहुत दुख लग रहा है, माखन भी नहीं मिलेगा, खेलने को भी नहीं मिलेगा, और रो रहा है जोर से, खिलौने तथा सहचर बालकों को देख भी नहीं सकोगे। इस प्रकार से सनातन जीव गोस्वामी जी बता रहे हैं। ऐसे वाक्यों से तथा छड़ी को प्राय उठा उठाकर वह पीटने का उद्यम सा कर रही थी, परंतु पीट नहीं रही थी। कैसे कहा जाए, जैसे छड़ी तुम्हारे पास कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे मतलब दिखा रही है, तुम बहुत परेशान करते हो, ऐसे करके इस तो नहीं, माइक स्टैंड काम नहीं करेगा, जो माइक स्टैंड देगा उसकी पिटाई माइक स्टैंड से होगी। यहाँ मैं उद्यम नहीं करूंगा। नहीं घबराई मत, आप बेस्ट है, आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन खाली कह रहे हैं कि इस तरह से छड़ी उठाकर डांट रही हैं। आप लोग सब इंजीनियर हो, लोहे का ही सामान उठा के दो, और लकड़ी की कोई पतली सी सोटी थी, वैसे तो ना कि कोई एकदम लठ मारेंगे कोई, तो साले डरा रही हैं, समझ ले, अवागुरत में गुर शब्द जो है वो उद्यम को प्रस्तुत कर रहा है, उद्यम कर रही है, खाली तड़क भड़क कर रही हैं, तड़क भड़क समझते हैं, क्या कहते हैं, शरारती कहीं कि अशांत, वानर प्रिय, ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही होंगी बार बार, तो डरा रही हैं, छड़ी दिखा रही है, लेकिन मार नहीं सकती, माता यशोदा कैसे कृष्ण को मारेंगे। कहीं कहीं उद्वीक्षमाणम के स्थान पर उद्वीक्षमाणा पाठ भेद प्राप्त है। भय विह्वलक्षणम सहित इस पाठ का अर्थ होगा कि कृष्ण भय से विह्वल होकर जब स्थित थे, उस समय यशोदा उनकी ओर देख ही नहीं रही थी, बल्कि ऊपर की ओर मुख कर देख रही थी। ये आप समझ गए, ऊपर देख रहे, अरे वानर प्रिय समझ नहीं रहा है, ऐसा करके अशांत, उधर देख ही नहीं रहे कि कृष्ण कितना रो रहे हैं। इससे श्री कृष्ण की कातरता बतलाई जा रही है, अतः यशोदा केवल धमका रही। ये कातरता समझ में आ रही है, अरे बच्चे को देखती तो कुछ दया आ जाती, बच्चे को देख ही नहीं रही हैं और बस डांटे जा रही हैं, बेचारे बड़े कातर हो जा रहे, कौन अब रक्षा करेगा। अथवा श्री कृष्ण भय से विवल होकर कांप रहे थे, इतना डर रहे थे कि वह कंपन हो रहा है, इस प्रकार की बात। ये तो बहुत इजी है समझ में आने वाली बात। उनके हाथ को पकड़कर एक क्षण के लिए धमकाया, बाकी अनर्थ समान है, मतलब बहुत देर नहीं डांटा, थोड़ी देर के लिए डांटा, फिर उसके बाद बांधने का प्रयास में लग गई। सारा दर्शनी देखी, बड़ी सुंदर है। इसी को प्रभुपाद जी अपनी टीका में रखे थे। योगियों के लिए भी जो अत्यंत दुर्लभ हैं, प्राप्त नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने न केवल पकड़ा ही नहीं, अपितु ब्रह्मा रुद्र आदि के द्वारा जो निरंतर स्तवनीय हैं उनकी भर्त्सना करने लगी। पहले इतनी बात समझिए। पिछले श्लोकों में सुना कि योगी भगवान का स्पर्श भी नहीं कर पाते, और माता यशोदा ने पकड़ लिया। अरे रे, बात केवल वहां तक सीमित नहीं है। ब्रह्मा और रुद्र भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करते हैं। क्या है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः। सुन रहे हैं ना, सुध गोस्वामी जी बोल रहे हैं। देखिए, गाते गाते रोज याद हो गया कि नहीं? यही होता है तरीका। महाराज बता रहे थे कि न श्लोक जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन जो याद हो जाता है वो याद रहता है। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी को नियंत्रण में रखने वाले कृष्ण है, इसलिए उनका नाम केशव है कि नहीं? और उनके द्वारा वो स्तवनीय है, मतलब बड़े सम्मान के संग वह कृष्ण का स्तवन करते हैं।
लेकिन उन्हीं कृष्ण की भर्त्सना कर रही हैं, डांट रही हैं, वानर प्रिया, अशांत इत्यादि माता यशोदा बोल रही। तो अब देख सकते हैं माता यशोदा का प्रेम कितना अधिक है भगवान कृष्ण के प्रति। समझ में आई एक बात? ठीक। एवं जिनसे महाकाल और यम आदि भी भयभीत रहते हैं, उन्हें केवल छड़ी से ही डराने लगी। इसे कृतागसम इत्यादि पदों के द्वारा कह रहे हैं। मतलब ये लिंक बता रहे हैं कि श्लोक क्यों बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है श्रील प्रभुपाद जी यमराज जी, रुद्र और ब्रह्मा जी का उदाहरण क्यों दे रहे थे? समझ में आ गया? आप लोग म्यूटेड नहीं हैं, पूछ सकता हूं, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? दो बारे में बोल रहे ना, योगी लोग पकड़ नहीं पाते, माता यशोदा ने पकड़ लिया, लेकिन और साथ साथ क्या किया? ब्रह्मा और शिव जी स्तुति करते हैं, उनकी भर्त्सना कर रही हैं, और यमराज और महाकाल भगवान से भयभीत होता है और वह इनकी छड़ी से भयभीत हो रहे। तो अब देखिए यशोदा माता की स्थिति कितनी ऊंची है। श्री कृष्ण के दाहिने हाथ को मैया ने पकड़ लिया, इसलिए वे अपने बाएं हाथ के पिछले भाग, यही भाग समझ लीजिए, पिछले भाग के द्वारा अपने नेत्रों को मलने लगे, जिससे उनके नेत्रों का काजल उनके मुख पर चारों ओर फैल गया। तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट क्या मिला यहाँ पे? हाथ को कैसे मल रहे हैं, आंखों को कैसे मल रहे हैं? हाथ के पीछे वाले भाग से, है ना? ठीक है। विषयंती मैया छड़ी से उन्हें भय दिखाते हुए कहने लगी, अवागुरत, डांट रही हैं, हे अशांत स्वभाव वाले बंदर बंधु, बंधरी तुम्हारे मित्र हैं, दही का पात्र तोड़ने वाले, मंथनी स्फोटक, महाराज मंथनी स्फोटक, अब तू माखन कहां से खाएगा? आज तुझे ऐसे बांधूंगी कि तू अपने सहचर बालों के साथ खेलने और मक्खन चोरी करने में समर्थ नहीं हो सकेगा। अब हाथ में छड़ी देखकर क्यों डर रहा है? देखिए अब उसी डांट को थोड़ा अलग तरह से फ्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार तर्जन करते करते, मतलब तर्जन समझते हैं, डांट रही हैं, उस तरह से करते हुए माता यशोदा ने छड़ी उठाकर केवल उन्हें मारने का भय दिखाया, लेकिन मारा नहीं। अब माता यशोदा को लग रहा था कि छड़ी देख करके मेरा बच्चा बहुत डर रहा है, तो अब उस छड़ी को छोड़ दिया, फेंक दिया और कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही। तो अब एक प्रश्न हो सकता है, क्या वो नहीं जान रहे हैं कि कृष्ण जन्मादि अश्यता है, पूरे जगत के स्रोत हैं, पालन करने वाले और नाश करने वाले हैं? क्या वो नहीं समझ रहे हैं कि कृष्ण अपरिचिन्न है? तो उन सब बातों को इस श्लोक में सुनेंगे आज ही। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, विज्ञायार्भकवत्सला, विज्ञायार्भकवत्सला, ईयेषा किल तं बद्धुम्, ईयेष किल तं बद्धुम्, दाम्ना तद्वीर्यकोविदा, दाम्ना तद्वीर्यकोविदा, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, विज्ञायार्भकवत्सला, विज्ञायार्भकवत्सला, येष किल तं बद्धुम्, ईयेष किल तं बद्धुम्, दाम्ना तद्वीर्यकोविदा, दाम्ना तद्वीर्यकोविदा, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं, विज्ञायार्भकवत्सला, विज्ञायार्भकवत्सला, येष किल तं बद्धुम्, ईयेष किल तं बद्धुम्, दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। इस टीका में आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अतद वीर्यकोविदा और तद वीर्यकोविदा इस प्रकार से अलग अलग रखा जाएगा, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के अगाध प्रेम में सदैव विह्वल रहती थी। विह्वल मतलब बस अब कृष्ण के ही लालन पालन में वो लगी रहती थी, उन्हें और कुछ भी सुध नहीं थी। ठीक है। कृष्ण के लिए मात्र स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है, तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे उद्दंडता ना कर सके। त्यक्त्वा यष्टिम, यष्टि मतलब छड़ी और त्यक्त्वा मतलब त्याग करके, यानी छड़ी को उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? सुतम भीतम, सुतम मतलब बेटा और भीतम मतलब भयभीत।
अपने बेटे को भयभीत देख करके उन्होंने छड़ी को त्याग दिया। ये पहली लाइन क्लियर हो रही है? ठीक है। क्या वो नहीं जान रही थी कि वे भगवान हैं? तो कहते हैं विज्ञाया अर्भक वत्सला। विज्ञाया मतलब भीतम विज्ञाया, ये समझ रही थी कि मेरा बेटा भयभीत है। और वह अर्भक वत्सला, अब देखिए अर्भक वत्सला के बड़े सुंदर अर्थ लिए गए हैं। कहने का एक आशय यह है कि वह अर्भक मतलब छोटा बच्चा, और वत्सल मतलब वत्सला मतलब जो छोटे बच्चों के प्रति प्रेम से युक्त हो। तो अर्भक वत्सला का अर्थ यहाँ पे आचार्य ने लिया है कि देखिए माता यशोदा तो सभी छोटे बच्चों से प्रेम करती थी, तो अपने छोटे बच्चे से कितना प्रेम करती होंगी, इसलिए जब अपने छोटे बच्चे को भयभीत देखा तो छड़ी को त्याग दिया। समझ में आया कुछ बात? एक अर्थ यह है कि अर्भक वत्सला मतलब अपने छोटे बच्चे कृष्ण से प्रेम कर रही थी, तो वो भयभीत था, उसको देख करके उन्हें छड़ी त्याग दी। लेकिन एक और अर्थ है कि माता यशोदा तो सभी बहुत अफेक्शनेट थी, सभी छोटे बच्चों से प्रेम करती थी। क्या आपने ऐसे देखा है कि माता जी लोग प्राय छोटे बच्चों के प्रति अफेक्शनेट होते हैं, प्रेम करते हैं? तो लेकिन अपने बच्चों से तो और अधिक प्रेम करेंगे ना, तो इसलिए कह रहे अर्भक वत्सला। ये शकिल तम बद्धुम, ये शब्द मतलब इच्छा करी, तम मतलब भगवान कृष्ण को, और बद्धुम मतलब बांधने की। तो कह रहे हैं कि तम येष तम बद्धुम, उनको बांधने का प्रयास किए, बांधने की इच्छा करी। अब आप बांधने की इच्छा को अर्भक वत्सला से लिंक कीजिए, जो प्रभुपाद जी अपने अनुवाद में बोल रहे हैं। माता यशोदा को चिंता थी कि ये लड़का इतना भयभीत हो गया है, ऐसा ना हो कि वन में भाग जाए, और वैसे भी उतना उपद्रव कर रहा है कि हो सकता है कि इसका अपना कुछ अनिष्ट कर ले। तो इसलिए उनको बांधने के लिए, ताकि कुछ समय के लिए उसका उपद्रव कम हो, वह शांति से कुछ रह सके, बैठ सके, इसलिए माता यशोदा उनको बांधने की इच्छा करने। अकिल का मतलब है निश्चय। तो कह रहे हैं कैसे बांधना चाहती हैं? तो कह रहे हैं दामना, दामना। अब आपको यही दो तरह से इसकी संधि तोड़ने का अभ्यास करना होगा। दामना प्लस अतदवीर्य कोविदः। दामना मतलब रस्सी, और अतदवीर्य कोविदः मतलब तद मतलब उनका, वीर्य मतलब शक्ति, और कोविदा मतलब जानने वाली, अच्छे से जानने वाली। तो अतदवीर्य कोविदा का अर्थ हुआ जो कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानती थी, उनको दामना रस्सी से बांधने का प्रयास किया। किल मतलब निश्चित, निश्चित ही उनको उनके प्रभाव को ना जानने के कारण उनको बांधने का प्रयास कर रही थी। संस्कृत कुछ पढ़े हैं कभी? कोई 8वीं तक भी नहीं पढ़ा संस्कृत? दामना प्लस अतदवीर्य कोविदा विल बी दामना तदवीर्य कोविदा। लेकिन दामना प्लस तदवीर्य कोविदा विल ऑल्सो बी इक्वल टू, अरे मैं अंग्रेजी बोल रही, दामना प्लस तदवीर्य कोविदा। अरे दामना को अगर आप जोड़ेंगे तदवीर्य कोविदा से, तब भी यही होगा दामना तदवीर्य कोविदा। मैं कल से उर्दू बोलना शुरू करता हूं हिंदी तो समझ में आ नहीं रही। जब ये नहीं समझेंगे तो टीका कैसे समझेंगे बेटा? मम्मी ने लग रहा डाबर जन गुट्टी नहीं पिलाई आप लोग अभी भी लेट नहीं हुए, पीना शुरू कीजिए। दामना को तोड़िए, अलग कर दीजिए, और फिर तदवीर्य कोविदा दिख गया। तो अब इसका अर्थ होगा कि तदवीर्य कोविदा मतलब उनके प्रभाव को समझ रही, मेरा बच्चा है, मैं उसके है, नटखट है, बलशाली है, बांधना से कठिन है, लेकिन मुझसे अधिक थोड़ा है, तो इसलिए समझ रही है बच्चे के बल को बांध लेंगी, ये अर्थ है। और दामना अतदवीर्य कोविदा, अरे नहीं जान रही है कि भगवान है, लेकिन क्योंकि मातृ स्नेह से विह्वल है, इसलिए बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आज तो हमारी घड़ी भी नहीं हमारे सामने, दिख ही नहीं रहा है कुछ, जब तक ये समझ में नहीं आएगा। दामना प्लस अतदवीर्य कोविदा, तो ये पहले समझ में आया, दामना प्लस अतदवीर्य कोविदा। तद मतलब कृष्ण के, वीर्य मतलब शक्ति, और कोविद मतलब अच्छे से जानना। तो तद वीर्य कोविदा मतलब कृष्ण के शक्ति को जानना, उसके आगे लगा दीजिए अ, यानी कि भगवान कृष्ण के प्रभाव को ना जानते हुए कि वे असीमित है, उनको बांधना संभव नहीं है, फिर भी माता यशोदा ने प्रयास किया। और इसके संग किल जोड़ दीजिए, किला मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से वो नहीं जान रही थी कि भगवान है।
निश्चित रूप से वह नहीं जान रही थी कि भगवान है, इसीलिए इस प्रकार से सोच रही थी मातृ स्नेह के कारण कि उनको बांध लूंगी। अब आपको और कंफ्यूज करें, निश्चित रूप से जान रही थी, तदवीर्य को विधा, ये तो मेरा बच्चा है, जान रही थी इसका प्रभाव क्या है, तो बांधने के लिए तो इच्छा करी उन्होंने। आज छोड़ने वाली नहीं है जब तक आप यहाँ बात समझ में नहीं आती आपको। पीनट्स, वानर बंधु पीनट्स आर डिजायर्ड बाय मंकीज ठीक है, ओके ओके। इसके लिए बोलता हूं कि पढ़ लिया करिए इसको। तो पढ़ तो रहे हैं आपके साथ में, आपने कहा ना कि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं। चलिए अन्वय देखते हैं। सुतम अर्थात अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को, भगवान हम जोड़ रहे हैं क्योंकि हम अन्वय कर रहे हैं भगवान माता यशोदा अन्वय करेंगी तो भगवान नहीं जोड़ेंगी, लेकिन हम भगवान ही बोलेंगे। अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण को भीतम अर्थात भयभीत, विज्ञाय अर्थात समझते हुए कि मेरा बेटा भयभीत हो रहा है, अर्भक वत्सला, कृष्ण की स्नेहमयी माता ने उनको बहुत मतलब दुख लगा, अरे मेरा बेटा तो बहुत भयभीत हो रहा है। यष्टिम अपने हाथ की छड़ी को त्यक्तवा फेंक दिया, किला, किला मतलब निश्चय, सर्टेनली, अतदवीर्य कोविदा, अब दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है कि वे कृष्ण के तीव्र प्रेम के कारण अत्यंत शक्तिमान भगवान को जाने बिना तम दामना बद्धुम ईयेषा, उनको रस्सी से बांध देना चाहिए। फिर संस्कृत देखिए, संस्कृत देखिए। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञाय अर्भक वत्सला, क्या अर्थ हुआ? अपने बेटे को भयभीत देख करके जो माता बच्चों से सहज प्रेम करती थी, अपने बेटे से तो बहुत अधिक प्रेम करेगी, उन्होंने छड़ी को त्याग दिया। ठीक, तम बद्धुम ईयेषा, और उनको बांधना चाहा। क्यों? किलम अतद वीर्य कोविदा, वह उनके प्रभाव को नहीं जान रही थी कि वह भगवान है। उनके प्रभाव को अगले श्लोकों में बताया जाएगा, जो हम भगवान ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। क्लास नहीं समाप्त हो रही है, खाली ये बीच बीच में बोलता रहूंगा तो सब लोग खुश रहेंगे ना लोगों को लगेगा अब खत्म हो गई क्लास। तात्पर्य, माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटें, अभी तो इस भय से कि इतना नटखट होने से ये बालक डर कर कहीं घर ना छोड़ दे, वन में ना भाग जाए, तब यह दूसरा ही उत्पात होगा। अतः स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उनकी छड़ी देखने मात्र से भयभीत है तो उसे दही तथा मक्खन के पात्र तोड़ने और उसमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उद्यम नहीं करना चाहिए। ये कुछ समझ में आया? तुम इतना डर रहे हो इस छड़ी से, तुमने सोचा नहीं कि इस तरह से कार्य करने से डांट पड़ेगी? क्यों किया तुमने ऐसा? इस तरह से इतना डरते हो, फिर भी देखा कि डर रहा है तो फिर छड़ी फेंक दी। माता यशोदा ने यह समझने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का यह एक उदाहरण है। इसको थोड़ा मनन कीजिए हल्का सा। मैं कहूं कि भाई 2 फुट की रस्सी से हमारे मंदिर को नाप दीजिए, पूरा मतलब बांध दीजिए, तो आप कहेंगे प्रभु जी कहां से इंजीनियरिंग किए थे आप 2 फुट की रस्सी से? आज लग रहा है प्रसाद नहीं मिला है आपको। अब कोई असीमित वस्तु है भगवान के अंदर, भगवान के सारे ब्रह्मांड भगवान से आ रहे हैं, और अगर इस तरह से विचार करने लग जाएं आप, तब क्या कभी भगवान को रस्सी से बांधने का कोई इच्छा भी करेगा? देखिए यहां शब्द है ईयेष, अर्थात इच्छा करी। इच्छा भी नहीं करेगा अगर व्यक्ति भगवान के ऐश्वर्य से, मतलब ऐश्वर्य को समझ रहा है, तो वह इच्छा भी नहीं कर सकता। तो इच्छा आ रही है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को, इच्छा आ रही है मतलब कृष्ण के ऐश्वर्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। और क्यों? माधुर्य हृदय का इतना बढ़ा हुआ है कि ऐश्वर्य पूरा दबा दिया है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण के गोलोक धाम में या भगवान की बाल लीला जहां होती, माधुर्य इतना अधिक बढ़ा रहता है कि ऐश्वर्य भगवान प्रस्तुत करना भी चाहे तो प्रकट नहीं हो पाता। ठीक है, ऐश्वर्य हमेशा दबा रहता है। आगे पढ़ते हैं। श्री जीव गोस्वामी कृता वैष्णव तोषणी। देखिए इसमें जो वैष्णव तोषणी में बातें हैं, उसके अलावा
एक्चुअली क्या है कि सनातन गोस्वामी जी ने बृहद वैष्णव तोषणी पहले लिखी, फिर जीव गोस्वामी जी ने भी लिखी। तो क्या करते हैं, मोस्टली सनातन गोस्वामी जी के पॉइंट्स को लेते हैं, प्लस वो कुछ ऐड कर देते हैं। तो हमने जीव गोस्वामी जी की टिक्का ली है, उसके अलावा जो सनातन गोस्वामी जी एक्स्ट्रा कहे थे उसको हम बाद में बोल देंगे। ऑल तो मुझे सनातन गोस्वामी जी टीका पहले बोलनी चाहिए थी, क्योंकि इज अ सीनियर डिवोटी, बट हम इसको यहाँ पे ऐसे रख दी क्योंकि वो उन्होंने सारी बात सनातन गोस्वामी जी की ली है। जो आप यहाँ देख रहे हैं वो सनातन गोस्वामी जी बोल दिए, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख दिया। तो कोई अपराध मेरा नहीं होना चाहिए, क्षमा मांगूंगा अगर किसी का अपराध है तो। ऐसा एटिकेट वाइज तो पहले सनातन गोस्वामी जी की टीका रखनी चाहिए। लेकिन इसमें भी बड़ा दिक्कत है, क्योंकि कुछ जो अनुवादक हैं वो इसको सनातन गोस्वामी जी की टीका लिखते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं जीव गोस्वामी जी की टीका। कोई बात नहीं, दे आर ऑल मर्सीफुल वैष्णव, दे विल नॉट बी ऑफेंडेड, विल जस्ट हियर फ्रॉम देम। ओके। यशोदा तो प्रत्येक बालक के प्रति वात्सल्य भाव युक्त है, अर्थात अर्भक वत्सला, वो सभी बच्चों से प्रेम करते हैं। तो फिर अपने उस पुत्र के प्रति वात्सल्य का कहना ही क्या। तो कृष्ण को डांटना नहीं चाहती, पीटना नहीं चाह रही थी, तो भयभीत होकर देखा तो उन्हें छड़ी त्याग दी। उन्होंने कृष्ण को बांधना चाहा, वात्सल्य के कारण कृष्ण के प्रभाव का विचार नहीं कर रही हैं। अतद वीर्य को विधा, क्योंकि स्नेह की अधिकता से व्याप्त चित्त होने के कारण ऐश्वर्य आदि अन्य भावों की उनमें स्फूर्ति नहीं हो रही है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान के प्रति स्नेह इतना अधिक है कि उनके ऐश्वर्य पे ध्यान नहीं जा रहा है। और आप लोग अगर इसको पढ़ रहे हैं तो 8वां अध्याय में क्या भगवान ने करा, अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो ऐश्वर्य प्रकाशित किया, तब भी माता यशोदा यह नहीं सोच रही थी कि कृष्ण भगवान है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा वह दार्शनिक चिंतन जरूर करने लग गई, लेकिन उनको यही लगा कि लगता है कि मेरे बेटे पे कोई भूत पकड़ लिया है, तो नारायण का स्मरण करने लगे। आप तो पढ़ चुके होंगे 8वां अध्याय, कृष्ण भक्त तो थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। अतद वीर्य को विधा समझ में आ रहा है। तत् मतलब श्री कृष्ण, उनका, वीर मतलब प्रभाव, और कोविद मतलब बढ़िया से समझना। और आ लगा देंगे तो मतलब सब जगह सब कुछ निरस्त हो गया। जो श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं समझ रही थी, क्या कारण था हलादिनी माता जी, क्या कारण था कृष्ण के प्रभाव को नहीं समझ रही थी, ऐश्वर्य को के नहीं समझ पा रही थी? क्यों समझ रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? ओके। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण के ऐश्वर्य को क्यों नहीं समझ पा रहे थे? मुझे लग रहा है मैं पढ़ाता जा रहा हूं और हाँ, प्रेम के अधिक के कारण, बहुत अधिक प्रेम है, इस कारण से भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की स्फूर्ति, ऐश्वर्य दबा हुआ था, जैसे उन्हें उठने ही नहीं दे रहा है। वो उठने का प्रयास भी करे तो माधुर्य इतना अधिक है, स्नेह इतना अधिक है कि उसको उठने नहीं दे रहा है। अथवा तद वीर्य कोविदा, मुझे आप लोगों को देख करके लग रहा है बहुत बहुत दया आ रही है। स्टूडेंट वत्सला दया सर्वभूतेषु। प्रभु जी, क्या कार्तिक में ही प्योर डिवोशनल टॉर्चर होता है? नहीं समझ में आ रहा है। तदवीर्य कोविदा, दामना प्लस तदवीर्य कोविदा विल बी दामना तदवीर्य कोविदा, और उसमें आ लगा देंगे तो भी इसमें एक्स्ट्रा डंडा नहीं लगेगा, वही डंडा काम कर देगा, दामना अतदवीर्य कोविदा। तो कह रहे हैं एक अर्थ हुआ कि अतदवीर्य कोविदा, वो नहीं समझ रही कि भगवान है प्रेम के कारण, और दूसरा क्या होगा, पद विच्छेद तदवीर्य कोविदा। तद मतलब कृष्ण, वीर मतलब प्रभाव, और कोविद मतलब बढ़िया से समझने वाली। तो वह कृष्ण के प्रभाव को बहुत अच्छे से समझ रही थी। बहुत शैतान है, इसलिए बांधना जरूरी है। बहुत शैतान है, बहुत चंचल है, इसलिए बांधने की इच्छा करी। यहां पे भगवान वाला भाव मत लेके आइए। बच्चा बहुत शैतान है, इसलिए उसको बांधना जरूरी, वो समझ रही थी इसलिए बांधने की इच्छा करी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अथवा तदवीर्य कोविदा, यह पदच्छेद करने पर अर्थ होगा कि उन कृष्ण की चपलताओं को दूर करना बहुत कठिन है, इस बात को जानती हैं, अतः उन्होंने कृष्ण को बांधना ही चाहा। अब सनातन गोस्वामी जी ही तदवीर्य कोविदा पे आगे बोलेंगे, पहले इस अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। तदवीर्य कोविदा, ये लड़का बहुत शरारती है। माता यशोदा को ये बात समझ में आ रही थी। हमारी माताओं को यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ बात? माता यशोदा को क्या समझ में आ रहा था? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कृष्ण बहुत नटखट है, क्या ये इतना समझ में नहीं आ रहा था? तो कह रहे हैं तद वीर्य कोविदा, कह लेंगे तो कहेंगे इसका प्रभाव समझ रहे हैं हम, बहुत शैतान है ये। तो ये इसकी शैतानी तभी बंद होगी। शैतानी मतलब समझ रहे हैं, हम लोग बोलते शैतानी खराब शब्द नहीं है, शैतानी मतलब नटखटपन। इसका नटखटपन तभी समाप्त होगा जब हम इसको बांधेंगे। तो इसलिए बांधने की इच्छा करी। मुझे बहुत दिया, मैं तो इतना मेहनत करके तैयार करके लाता हूँ, मुझे लगता है कुछ समझेंगे और आस्वादन करेंगे, लेकिन प्रभु जी तो समझ रहे हैं, माताओं को समझ में नहीं आ रहा है। तद वीर्य को भी तो समझ में आ रहा है, बताइए क्या समझ में आया? हाँ, बहुत शैतान है, इसलिए उसको बांधना जरूरी है। ये नहीं जान रहे हैं कि भगवान है। तद वीर्य कोविदा अगर आप लेंगे तो ये मत सोचिएगा कि समझ गए कि भगवान है इसलिए बांधूंगी, नहीं, बहुत नटखट है इसलिए बांधूंगी, ये बात है। श्रील सनातन गोस्वामी कृता बृहद वैष्णव तोषणी। तद वीर्य कोविदा अर्थात यद्यपि वे कृष्ण के प्रभाव को जानती थी, फिर भी उन्होंने उसे बांधना चाहा क्योंकि वे बालक से प्रेम करती थी। प्रभाव मतलब भगवान के रूप में नहीं, ये लड़का बहुत नटखट है, इसे बांधना बहुत कठिन होगा, फिर भी बांधने में का उद्यम कर रही हैं। वह ये जानती थी कि बालक महाबली है, मतलब शक्तिशाली। अभी देखा था कि उसको उखल नहीं, अरे बाबा, रस्सी को पकड़ लिया था उसने, रोक दिया था, और इसको बांधना मेरे लिए संभव नहीं होगा, ऐसा वे वितर्क कर रही थी। फिर भी उन्होंने उसे बांधने का प्रयास किया। तदवीर्य को भी तो समझ रही, बच्चा काफी बली है, मतलब उसे बांधना मुश्किल है, और भागने में कितना परिश्रम हुआ अभी देख ही चुके हैं। इधर आप ध्यान नहीं दिए ना कि बच्चा कितना तेजी से भागा होगा। छोटा बच्चा कहाँ भाग सकता है बताइए इतनी तेजी से कि मां पकड़ ना पाए। तो जान रही है कि बहुत शैतान है, बहुत नटखट है, खूब उसके शरीर में बल भी है, तो उसको बांधना मेरे लिए संभव नहीं होगा, फिर भी प्रयास कर रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवत भाव एकदम नहीं आ रहा है। ये नहीं सोच रही कि भगवान को बांध रही हूं, ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि अर्भक वत्सला अर्थात माता के स्नेह के कारण उनकी कृष्ण के प्रति बालक बुद्धि थी। बालक बुद्धि मतलब ये मेरा बालक है, और स्नेह के कारण वह स्वयं को कृष्ण से अधिक बलवती मान रही थी। तदवीर्य कोविदा अर्थात समझ रहे कि बच्चा बली है, बहुत नटखटे से बांधना मुश्किल होगा, लेकिन मुझसे अधिक थोड़ा ना है, और वह अर्भक वत्सला शब्द से सूचित हो रहा है। आ गया? मेमोरी में आ गया आपकी? ठीक। क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफर हो गई कि नहीं हुई? फाइल ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं? ये भी कह रहे हैं मेमोरी में स्पेस बहुत कम है, अब डिलीट करिए पुरानी फाइल्स, फिर हम आएगी। कुछ कठिन लग रहा है? कुछ नहीं। क्यों पकड़ने का प्रयास किया? वो पहले समझ रही हैं कि बच्चा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मुझसे थोड़ा अधिक शक्तिशाली, मैं मां हूं, तो उसलिए प्रयास कर रही बांधने के लिए। मुझे सबसे रोचक बात ये लगती है कि हाथ नहीं बांध रही, खाली पेट बांध रही है, और वह भी कृष्ण को नहीं पा रहे। कितना स्वीट है एक्चुअली। एकदम उनको लग रहा है कि बच्चा, अब हमने अगर पेट भी बांध दिया तो खोल नहीं पाएगा ये। अगर हमारे पेट को रस्सी से बांधेगा तो खोल देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन माता इतना अबोध बच्चा है कि जो कि सर्वज्ञ है वैसे, लेकिन इतना अबोध है बेचारा कि दोनों हाथ खुले हैं लेकिन पेट नहीं खोल पा रहा, बंधन नहीं खोल पा रहा है। आप कभी सोचते नहीं, कोई पेट बांधेगा मान लीजिए तो रस्सी से तो बांधा है, कोई चेन से तो बांधा नहीं, खोल लीजिएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कृष्ण नहीं खोल पा रहे हैं। अथवा वात्सल्य के कारण कृष्ण के हित के लिए, कृष्ण के अति चापल्य दोष को दूर करने के लिए व्यग्र होने के कारण उनको कुछ अनुसंधान ही नहीं रहा, मतलब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनको कुछ और कुछ याद नहीं रहता कि भगवान है कुछ, बस उनको यही सोचना है। वो चिंतित ये है कि बच्चा बहुत चपल है, बहुत शरारती है, ये अपना कुछ अहित कर लेगा, इसलिए वो बांधने का प्रयास करने लगे। सारा दर्शनी बड़ा स्वीट रूप से, बहुत ही मीठे रस से सारा दर्शन रखा गया है। अच्छा आपने देखा ना, कल अभी पिछले श्लोक में छड़ी उठाई हुई है, भयभीत हो रहे हैं, तो मानो कृष्ण कहें मैया मुझे मत मारो मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। कृष्ण के इस प्रकार कहने पर मैया ने कहा, यदि तुझे मार से इतना भय लगता है तो तूने दही का मटका क्यों फोड़ डाला? क्यों फोड़ा तुमने? ऐसा काम क्यों किया तुमने? ये सुनकर कृष्ण कहने लगे, मैया मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। इतना स्वीट है, तुम हाथ से छड़ी फेंक दो। तो इस प्रकार से उनको डर लग रहा है छड़ी से। पुत्र की ऐसी कातर वाणी से व्याकुल होकर मां यशोदा सोचने लगी, कहीं ये बालक दुखी मन से वन की ओर न भाग जाए। अब आप लोगों को एक बात याद आए, कभी आपके घर में हुआ, घर में इच्छा हुई है कि कुछ खिलौना नहीं मिला, माता ने डांट लगाई और घर से भागने की इच्छा हुई है?
अरे सब तो यहाँ पे सब भाई ब्रज में आकर बैठे हो और झूठ बोल रहे हो भगवान के सामने। कभी नहीं हुआ ऐसा? बचपन में होता है, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बस नहीं रहूंगा यहाँ पे, जा रहा हूँ, बस बस सोचते हैं कहाँ जाएंगे इसलिए फिर घर में रह जाते हैं। नहीं होता ऐसा, होता है, हर बच्चा इस प्रकार सोचता है, हर बार सोचता हो शायद हर बार भी सोचता हो, लेकिन हमें लगता है सभी बच्चे इस प्रकार से बस सोचते जरूर है कि हम जा रहे हैं यहाँ से, बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ खेलने नहीं देते हैं ऐसे करके। और आपने देखा हृदय में से ऊपर नीचे होता रहता है, हु करके हु करता है, क्या है मैं क्रिकेट नहीं खेलने दे, ये ऐसे करके हम सोचते हैं। तो वही माता जो सोच रही थी कि इतना भयभीत है मुझसे, तो कहीं ये वन में भाग गया, और हमारे शहरों में तो वन नहीं था, यहाँ तो वाकई वन था, वृंदावन, वन में ही रह रहे थे, कहीं वन में ना भाग जाए, चिंता हो रही थी। इस आशंका से मैया ने छड़ी फेंक कर बालक को बांध कर रखने का निश्चय किया। ठीक है, त्यक्त्वा इत्यादि के द्वारा यही कह रहे हैं, मतलब ये छोड़ दिया यष्टि को, यष्टि मतलब छड़ी को। अतद्वीर्य को विधा, श्री कृष्ण के शुद्ध माधुर्य प्रेम के सिंधु में निमग्न होने के कारण मैया यशोदा उनके सर्वव्यापक ऐश्वर्य के विषय में अनभिज्ञ थी। देखिए कितना सुंदर अनुवाद किया गया है। इति स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम अख्यापयन्तम। आपको याद ना, अपने स्वघोष, अपने परिवार जितने भी गोकुल के वासी हैं उनको आनंद के कुंड में डुबो देते हैं। और कौन इंजीनियर प्रश्न किए थे मुझे पता नहीं कि कितना लंबा कितना गहरा था, हम कौन किए थे याद नहीं आ रहा था, नाप रहे थे आनंद कुंड को, कोई भी रहे हो, लेकिन वस्तुतः आनंद का समुद्र है। तो कह रहे माधुर्य प्रेम के सिंधु में वे निमज्ज थी, मतलब एकदम निमज्जनतम, पूरा सराबोर थी, तो उस माधुर्य के आगे ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हो रहा था। तो ये नहीं समझ रही हैं कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं। अथवा तदवीर कोविदा, जब तो आप समझ गए होंगे इसका अर्थ, मेरे बालक में कितनी शक्ति है यह भली भांति जानने के कारण ही मैया ने उसे बांधने की इच्छा की, अर्थात मुझसे तो ना अधिक शक्तिशाली है, मैं तो बांध ही लूंगी। मैया जानती थी कि बांध कर रखने से यह गांठ खुल नहीं पाएगा। अब देख रहे हैं कितना कितना, देख रहे हैं कि उसी बात को तदवीर्य कोविदा को थोड़ा थोड़ा अलग अलग अर्थ यहाँ पे लिया जा रहा है। अब समझ में आया? तदवीर्य कोविद का अर्थ समझ में आ रहा है, क्यों संकल्प लिया कि बांध लूंगी। आप देखिए उनका थॉट प्रोसेस देखिए, वो सोच रहे हैं कि ये डर गया है और ये वन में भाग जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या सोच रही हैं, इसको बांध दूंगी तो ये नहीं भाग पाएगा, तो कोई कहेगा अरे तुम बांध दोगी तो खोल नहीं देगा, तो कह रहे तदवीर्य कोविदहा, वो जान रहे हैं कि बच्चा इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि खोल दे अपनी गांठ, इसलिए बांधने की इच्छा करी। तो इन सभी अर्थों पे आप कुछ कुछ मनन कर सकते हैं। बाल प्रबोधनी में छोटा सा सुंदर सा कमेंट है, यद्यपि माता यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण के मुख में देखा था, परंतु फिर भी पुनः स्नेह के कारण मोहित होने से उनको यह सब विस्मृत हो गया। कोई कहेगा कि अरे जान नहीं रही कि कृष्ण भगवान है, अभी तो मुख में सारा ब्रह्मांड देख के आई, तो कहते हैं ना वो माता के प्रेम के कारण वो मोहित है, उनको ध्यान उधर नहीं गया। तो इस प्रकार से हमने देखा भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा ने बांधने का प्रयास क्यों किया। अब अगले श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे, किस प्रकार से भगवान असीमित हैं